प्राचीन काल में वेदों का संकलन और विभाजन करने वाले को व्यास कहा जाता था। इस तरह से हमें विष्णु पुराण में 29 व्यास के नाम मिलते हैं, जिनमें रामायण के लेखक ऋषि वाल्मीकि का नाम भी मौजूद है। हालांकि जो वेदों का संकलन और विभाजन करते हैं उन्हें व्यास कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम व्यास पुकारे जाने पर एक ही व्यक्ति को पहचानते हैं। वह है महाभारत के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण क्योंकि वे काले थे, द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था, और व्यास का मतलब होता है संकलन करता, क्योंकि उन्होंने वेद को 4 हिस्सों में बांटा था, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता था। वो एक चिरंजीवी भी हैं। हालांकि उन्हें महाभारत के रचयिता के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि महाभारत ही उनकी इकलौती कृति नहीं है। उनकी सबसे पहली कृति वेदों का विभाजन ही है, और ये विभाजन इतना आसान नहीं था। आज के चारों वेद पहले एक ही थे, और उसी में मंत्र, यज्ञ कर्म और संगीत था। इन सभी को वेद व्यास ने अलग अलग करके सजाया और 4 हिस्सों में बांटा। ये 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कृष्ण द्वैपायन व्यास की प्रसिद्धि के और भी कई कारण थे। वे सिर्फ वेदों के विभाजन पर ही नहीं रुके, उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने 4 शिष्यों के माध्यम से वेद को और वेदों की उपयोगिता को लोगों में प्रसारित किया। इन चारों शिष्यों को एक एक वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। पैल को प्राप्त हुआ ऋग्वेद, जैमिनी को प्राप्त हुआ सामवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और सुमंतु को प्राप्त हुआ अथर्ववेद। इन चारों के अलावा भी एक व्यक्ति थे जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त था। वे थे ऋषि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव, और वेदव्यास ने अपने चारों शिष्यों को वेदों का ज्ञान प्रसारित करने का उपदेश दिया। महाभारत से हमें ज्ञात होता है कि वेदव्यास जितने बड़े ऋषि थे उससे बड़े कवि, और जितने बड़े कवि थे उससे भी बड़े एक इंसान थे। व्यास देव जैसे गुरु को पाना ज्ञान और सदाचार का फल होता है। इतने विशाल महाभारत के रचयिता व्यासदेव की जीवन गाथा इतनी विचित्र है कि एक छोटे से वीडियो में नहीं आ सकती। व्यासदेव ने महाभारत के बाद और पुराणों की भी रचना की। वे महान इसलिए भी थे क्योंकि इंसान के मन को बहुत अच्छी तरीके से वो समझते थे। वेदव्यास की रचना महाभारत समग्र मनुष्य जाति के लिए यह ग्रंथ सिर्फ मोक्ष लाभ के लिए नहीं है। यहाँ धर्म को कैसे निभाना चाहिए उसका ज्ञान होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि कर्तव्य पालन के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसी तरह ये भी पता चलता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को लेकर कैसे एक महान गाथा की रचना की जा सकती है। सनातन धर्म में वेदव्यास को भगवान विष्णु के अंशावतार और ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्म गुरु पूर्णिमा पर मनाया जाता है। दोस्तों, वेदव्यास के बारे में एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिन्हें बिल्कुल मिस मत करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।